साथ दे रहा है। बैठेंगे सभी 1 मिनट साइलेंस में, आंखें बंद कर लो चाहे आप, क्योंकि ये योग नहीं है इसलिए मैं आंखें बंद करने को कहता हूँ। कोई ये ना सोचना बाबा तो खुलवाता है, मैं बंद क्यों करा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अंदर की आंख खोलने के लिए बाहर की आंखें बंद कर लो। सोचो, मुझे इस छोटी सी बात की चिंता, मुझे तो भगवान साथ दे रहा है, वो ये चिंता भी हर लेगा। मैं इस छोटी सी बात से परेशान, मुझे तो स्वयं भगवान का साथ देता हूँ। एक माता को आयु बहुत ज्यादा नहीं, 50 साल होगी, पति भी गया, जवान लड़का भी गया, अकेली रह गई। मेरे पास आई, बताया, मैंने कहा फिर भी तुम तो ठीक ठाक लग रही हो। कहा मैंने याद रखा है, भगवान मेरा साथी है, ये रिश्ते नाते तो क्षणिक थे, आए थे पूरे हो गए, अगले जन्म में कुछ और होंगे। मैं उसको देखता ही रह गया। माता जी को बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका निश्चय। एक दूसरी, उसको भी ऐसे ही हुआ, कोरोना में सब चला गया। मैंने कहा तुम्हारे घर में कमाने वाला? अरे भाई जी मुझे कमाने वाले क्या चिंता, भगवान पालता है, वो आगे भी पालेगा, है ना निश्चय। कौन मुझे साथ दे रहा है, चाहे आपको बीमारियां आ गई हो, चाहे परिवारों में कुछ गड़बड़ हो गई हो, चाहे अपने पराये हो गए हो, चाहे काम धंधों में कोई परेशानी आ गई हो, कौन मुझे साथ दे रहा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा साथी है, मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। ऐसे संकल्प करेंगे तो रोज अपने को जगाना है सबको। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, स्वयं भाग्य विधाता मेरा साथी है। तो जिसका साथी भाग्य विधाता हो उसको भाग्य की कोई कमी रहेगी नहीं। अभी बाबा की अव्यक्त मुरली में, अभी नजदीक में, शायद हफ्ता पहले या 15 दिन, संडे आज ही है ना, पिछले संडे, याद रखो, बाबा की वहीं से मैंने ये बात नोट की, याद रखो वरदाता बाप स्वयं तुम्हारे साथ है, तो वरदानों की कमी रहेगी क्या। मैं आपको वर्तमान की मेरी बातें सुना देता हूँ, जिसने मेरे स्वमान को और बहुत आगे बढ़ाया। मुरली में आ रहा था अव्यक्त में कुछ दिन पहले, 1 मास पहले। दो बातें सभी ने सुनी होंगी मुरलियों से, मैं तीसरी बात सुना रहा हूं। वो 2 बातें क्या सुनी? समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है, तुम समय के इंतजार न करो। ये छोटी बात नहीं है, समय किसी की इंतजार नहीं करता। हम कौन हैं जिनकी इंतजार समय कर रहा हो? सोचो कितना बड़ा स्वमान होगा, कितनी बड़ी स्थिति होगी, कितनी महान आत्माएं होंगी वो जिनका इंतजार समय कर रहा हो। समय रुक गया हो, आओ तो मैं आगे बढ़ूं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा, सभी जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं आज से चिंतन करना। बच्चे, समय तो तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। बहुत बड़ी बात कह दी।
प्रकृति का एक हिस्सा है ना समय भी। जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, समय उनके ऑर्डर को मानेगा। यह है हमारा हाईएस्ट स्वमान। चलें अपने स्वमान में ऊंचे उठ जाएं। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों को नीचे ही छोड़कर ऊपर चलें। हम साधारण नहीं हैं। इस सृष्टि की महान आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं। साकार मुरली में फिर आया, मैंने दूसरी बात सुना अभी 4-5 दिन पहले। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। जिन्होंने क्लास में मुरली सुनाई उन्होंने नोट किया हो, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। इसका अर्थ है ग्रहों की स्थिति को भी हम बदल सकते हैं। बताएंगे ना पंडित लोग, फलाने ग्रह की दशा क्या क्या बोलते हैं तुम पर आ रही है, इसलिए थोड़ा खराब समय आ गया है। आज से संकल्प करेंगे, अपने वाइब्रेशंस देखकर हम नक्षत्रों की गति, दशा, दिशा को बदल सकते हैं। पर चाहिए बहुत अच्छा योग, तब हम नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल बन जाएंगे। सभी एक सुंदर संकल्प करेंगे मेरे साथ साथ। हमारा सुंदर सुनहरा समय आ गया है। भरे अपने चित्त में इसको। मेरा बहुत सुंदर श्रेष्ठ भाग्य का समय, गोल्डन पीरियड, सफलता का पीरियड आ गया। कभी भी कुछ ऐसा वैसा समय दिखाई दे, याद करना मेरा सुनहरा समय तेजी से आ रहा है। संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। संकल्पों का ही खेल है। मैंने कुछ बार बाबा की ये बात सुनाई है, बहुत पहले कभी सुनी थी, अब तो याद भी नहीं कैसी मुरली थी वो। संकल्पों की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं हमारे महान संकल्प। अपने संकल्प बदल दो, सब कुछ बदल जाए। सुना सभी ने ध्यान से? हमारे संकल्प भी या गिरावट में ले जाएं या ऊंचाई पर ले जाएं, चेक करेंगे सभी, केवल सुन नहीं लेंगे। कहीं हमारे संकल्प ही हमारी परिस्थितियों का कारण तो नहीं बने हुए हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक, सभी अपने को ठीक करेंगे। यहाँ से कुछ लोग आते हैं, उनमें माताएं ज्यादा। भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं पहले तो हंसी में कहा करता हूँ, कोई और शब्द नहीं मिला आपको अच्छा सा? भगवान को मिलके मैं बहुत खुश हूँ, ये क्यों नहीं बोलती कि नहीं बहू ने बहुत तंग किया हुआ है। भगवान तो मिल गया, पर ये बहू भी ऐसी मिली, सोचा तो क्या क्या था, तंग हो गए हम तो। हंसी में फिर मैं और कुछ कह दिया करता हूँ, ये हंसी की बात का। तुम ही तो कहती थी बच्चा शादी करे बहू का मुंह तो देखूं, क्या अच्छी तरह रोज देखा करो। फिर कहती है मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखना चाहती। अब सुनो वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से उस बात से।
हम क्यों न सीख लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परेशान नहीं होना है। करो जो आप में से संकल्प करना चाहो, संसार की कोई नहीं सकती। ये मेरे अपने संकल्प रहे हैं इस जीवन के, बहुत सुंदर अनुभव हुए इन संकल्पों से। बातें तो सबके सामने आती, हम तो बड़े संगठनों में रहते हैं, आगे भी रहे हैं, लेकिन एक संकल्प कर लिया था, कुछ भी हो जाए स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, सब कुछ चला जाए जाने दो, स्थिति हमारे अपने हाथ में है। फिर सब कुछ बदलता गया। स्थिति में शक्ति है सब कुछ बदलने की। तो कोई हमें परेशान करे लेकिन हम परेशान हो ही नहीं। सब माताएं कह देना जो आपको परेशान करती है कर लो खूब, परेशान मैं होंगी नहीं, कहा करते थे ना लोग। हंसी की बात सुना दो, ब्रह्मा कुमारियों असर ही नहीं पड़ता। पत्थर का तो नहीं पर पावरफुल बना दिया ना, मुस्कुराना सिखा दिया ना बाबा ने। करेंगे ये संकल्प, दूसरा गुस्सा करे, दूसरा बुरा बोले, ये तो होगा, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना है। थोड़ी पावर चाहिए इसके लिए। जब हम दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, ये क्या क्या कह रहे हैं, तो परेशान होते हैं। सुनो ही ध्यान से बाबा की बात, तो नीचे वालों की बातों पे ध्यान नहीं जाएगा। तो कौन मुझे साथ दे रहा है पक्का कर दो आज से। ऐसे ही नहीं बाबा मेरा साथी है, हल्का सा कहा और अगले क्षण भूल गए। सर्वशक्तिवान सिर पर छत्र छाया है। तो आने वाले समय में जब बहुत कुछ हम देखेंगे परेशान नहीं होंगे, भगवान साथ है। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। अमृत कुंडली में अभी अभी आया है 15 दिन पहले, तुम्हारे कदम वहीं चले जाएंगे जहां तुम सेफ होंगे। तुम्हें बाबा से पूछना भी नहीं पड़ेगा। टचिंग और कैचिंग पे मुंडली थी कि बाबा टच कराएगा, हम कैच करेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं। स्थिति अच्छी होगी तो कदम ही वहां चले जाएंगे जहां सेफ होंगे। ये होगा बाबा के साथ का अनुभव। तो आने वाली परिस्थितियों में ये संकल्प हमें निर्भय और निश्चिंत करेगा, क्योंकि संसार की अगली महामारी भय, फियर। इस वसुंधरा पर भय ही भय फैलेगा। आपकी वसुंधरा है ना, ये यहाँ नहीं, केवल सारी वसुंधरा पर भय, डर फैल जाएगा चारों ओर। इससे बचेंगे हम। साक्षी भाव सभी नोट कर लेना जो कुछ कह रहा हूं आपको। रोज आप देखेंगे नए नए सीन। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। बहुत अच्छी तरह इसकी अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी जिसके साथ होगा, क्यों होगा, उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। बिना कारण के यहाँ कुछ नहीं होता धरातल पर, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। जो बीज हमने बोया था वृक्ष बना, उसी का तो फल हम खा रहे हैं। इसलिए जो हो रहा है यही तो होना है।
साक्षी भाव की बातें हम कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट, इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, सबको याद करनी, अभी से शुरू कर दो रोज एक बात, ये संसार का खेल पूरा हो रहा है, जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, अब आत्माओं को घर चलना है। संकल्प ही नहीं करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहाँ से निकली और जा रही हूँ अपने घर। साक्षी भाव की 3 बातें मैंने कही, और भी चुन सकते हैं आप 1-2, ऐसे तो 10 बातें हैं, पर 2-3 का ये अभ्यास करेंगे तो बाकी सब भी आप ही पीछे पीछे आते रहेंगे, स्थिति निश्चिंत होगी। और तीसरी चीज है सकाश देना। मैंने भी अपने लिए नियम बनाया हुआ है और आप सब भी बना दें। 15 मिनट रोज संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। 15 मिनट। इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। जो कुछ खराब सीन हम आने वाले दिनों में देखेंगे उसका असर दिमाग पे नहीं आएगा, नहीं तो जो कुछ देखेंगे वो इधर आएगा। टीवी पे समाचार सुनेंगे इधर आएगा। और जैसे कोरोना में बहुतों ने टीवी देखना छोड़ दिया था, टीवी खत्म तो हो जाएगी लेकिन अगर चलेगी थोड़ा दिन तो बंद कर देंगे लोग। सकाश देने का अभ्यास होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा इफेक्ट दूसरों पर जाएगा, हम दूसरों को सहारा दे सकेंगे, बल दे सकेंगे, मदद दे सकेंगे। अब मैं कुछ विधि आपको सकाश देने की बता रहा हूँ। 15 मिनट रोज। बोलो किस किस को स्वीकार है? प्लान बना लेंगे, टाइम का कोई बंधन नहीं, दिन में 12 बजे भी दे सकते हो, कभी भी, रात को 12 बजे भी। किसी को नींद ना आ रही हो तो सकाश देने लगना। हो सकता है आपके भगत दुखी होकर आपको सोने न दे रहे हो कि तुम सो रहे हो, हम दुखी इधर, हम तुम्हें भी नहीं सोने देंगे, सकाश दो। लिख लेना। मैं बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, बहुत सरल, जो हर कोई कर सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा भले ही सकाश का संबंध योग से है, पर मान लो आपका योग नहीं भी लगता थोड़ी देर के लिए, तो भी आप सकाश देंगे। लाइट तो है ना आपके पास, प्योरिटी है, बाबा साथ है, और कुछ नहीं। पहले तो चित्र बनाएंगे, धरती का गोला है, ग्लोब, उसके ऊपर मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ, योगी। योग नहीं लगता, बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प को करना। अच्छा योग लगता है, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। यहाँ 1-1 मिनट कर लेना, 1, 2, 3 मिनट छत्र छाया के नीचे हूँ। अभी करें,
देखें सभी अपने अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य छत्र छाया। जब हम उसे छत्र छाया के रूप में देखते हैं तो उनकी आप अभ्यास करेंगे। देखो सकाश कैसे देंगे, मैं परम पवित्र आत्मा, संकल्प किया 3 बार कर लो, मुझसे आत्मा से पवित्रता की गोल्डन किरणें यहां से पिचकारी की तरह निकलने लगी, आगे फैलने लगी। चारों दिशाओं में अपना मुख घुमा दो 1-1 मिनट। ईस्ट की ओर यहां से गोल्डन किरणें निकल कर दूर दूर जा रही है। फिर वेस्ट की ओर, नॉर्थ, साउथ। संकल्प कर दो जहां तक ये पवित्र किरणें पहुंचे सभी का जीवन सुखी हो जाए। पवित्रता सुख शांति की गर्मी, जहां तक ये किरणें पहुंचे देव कुल की आत्माओं का देवत्व जग जाए, देव कुल की करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आ जाएं। ये सब मनसा सेवा हो गई, वाइब्रेशंस की सेवा, सकाश। दूसरा संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं इष्ट देव अष्टभुजाधारी देव। चित्र बना लो अपना, मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर फैलने लगी, चारों दिशाओं में फैलाओ। संकल्प करो जहां तक ये शक्तियों की किरणें जाएं सभी आत्माएं निर्भय हो जाएं, निरोग हो जाएं। सिंपल सकाश देने की विधि आदत डालने अभी से, क्योंकि बाबा एक बहुत पावरफुल बात कहते रहे थे मुरली में, डरेंगे नहीं। मैं बाबा की बात सुना रहा हूँ केवल। बच्चे होलसेल मौत होंगी, होने लगी है। 100 मर गए, 200, 1000, 500 इकट्ठे हो जाते हैं। अचानक का खेल भी चालू है संसार में, अभी है मनुष्य, अभी नहीं है। जहां का भी आप समाचार सुने कि यहाँ ऐसा हो गया, वायनाड की आपने बात सुनी होगी, केरल की, थोड़े लोग नहीं मरे वहाँ के लोग जो हमारे पास आए उन्होंने बताया भयानक महाविनाश हुआ है वहाँ। तो तुरंत अभ्यास करेंगे, मैं वहाँ हूँ आकाश से। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं क्या हूँ, मैं फरिश्ता वहाँ हूँ ऊपर आकाश में, शांति देवा। ऊपर से शांति की किरणें नीचे जा रही है। कभी मैं शिव शक्ति हूँ वहाँ। अब कल्पना करो दुर्गा देवी प्रकट हो गई है वहाँ आकाश में, उससे शक्तियों की किरणें निकल के सबके पड़ रही हैं। तो जहां भी समाचार, जहां का भी समाचार सुने, 3 मिनट भी वहां सकाश देने की आदत बना लो अपनी। स्वीकार है? जो कुछ हम दूसरों को देंगे, याद रखेंगे ये बात, ऐसे सकाश दूसरों को देंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न रहेगा।
आपको सभी को जानना चाहिए ये रहस्य। आपकी एक की स्थिति कल्प वृक्ष तक तो पहुंचती है, लेकिन एक की स्थिति पूरे परिवार को बल देती है। माताएं सुने ध्यान से, आपका योग बहुत अच्छा है, आपकी धारणा बहुत अच्छी है, आप सुखदायी हैं, आप स्वीट हैं, आपका परिवार सुखी रहेगा। आपकी स्थिति में भी धन है, परिवारों में भी धन आएंगे। समझ रहे हैं ना सभी? सबकी बात है, भाइयों की भी। हम जिम्मेदार हैं। अगर एक इष्ट देवी, तो एक इष्ट देवी अपने घर को निर्विघ्न नहीं रख सकती? होगा, आप ही होगा। आप कहीं भी रहते हैं, आपका परिवार कहीं भी रहता है, आपके पुण्य कर्म आपके परिवार को बल देते हैं। आपकी श्रेष्ठताएं, आपकी प्योरिटी आपके परिवार को बल देती है। इसलिए अपनी स्थिति पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। समय तेजी से रंग बदलेगा। 2025 में कुछ और दिखाई देगा। मुझे तो साफ दिख रहा है। बोल दो, मेरे आगे टीवी भी है। मुझे लगता है ये संसार ग्रह युद्धों की चपेट में तेजी से आने वाला है। हमें बहुत अभ्यास करना है तीनों बातों का। साक्षीपन की बातें याद रहेंगे ना? जो हुआ है वही तो होना है। अब लास्ट बात, बहुत बातें हो गई। आप कहेंगे इतनी बता दी, क्या क्या करेंगे हम? सब कुछ किया जा सकता है एक ही साथ। थोड़े थोड़े नियम बना ले अपने जीवन के। भाई ये सुंदर संकल्प एक बार रोज याद करेंगे, अपने अंदर बीज डालेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना एक बार लिख लेना, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। सखा, साथी और साक्षी, इसको जीवन बनाना है, इस पे चिंतन करना। और ये हमारी सारे दिन की प्रैक्टिस है। ये कोई एक दिन की या एक साल की नहीं, ये सदा की प्रैक्टिस है। अपनी स्थिति को महान बनाना है। स्मृति से ही हमारी सफलताएं होंगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं थोड़ी सी बातें आपको याद दिला रहा हूँ। हमारी बहुत बड़ी स्मृति है। तुम विजयी रतन हो, सबने सुना है। तुमने कल इस माया को जीता है। अब से कुछ दिन के लिए याद करो, 21-21 दिन का प्लान बना लो। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, मैं कल की विजयी आत्मा हूँ, विजय की शक्ति जागृत हो जाएगी। माया पर आपकी विजय होने लगेगी, क्रोध पर विजय होगी, काम पर विजय होगी, इच्छाओं पर विजय होगी। थोड़ा चिंतन में लाना है। कितनी बार विजय हुई है हमारी? बोलो। अनगिनत बार। उस अनगिनत बार में से 1000 ले लेते हैं। हमने 1000 बार माया को जीता है। 2 पहलवानों की कुश्ती होती हो, एक ने दूसरे को 10 बार जीता हो, वो 11वीं बार भी लड़ने आए, कैसा लगेगा पहले जीतने वाले को? आ जाओ भाई, इजी लगेगा ना। हमने हजारों बार माया को जीता है। वो शक्तियाँ सो गई हैं। अगर हम याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ।
विजय की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं 2 बातें और। हमें अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है। विजय हमारी ही होगी। मात्र शक्ति बहुत बैठी है। इंग्लिश का शब्द बोल रहा हूँ, हिंदी में भी आप समझ लेंगे। इमोशनली कमजोर नहीं बनना है। भावुकता ज्यादा नहीं। भावुकता अच्छी चीज है, पर बहुत ज्यादा भावुक होने से क्या होता है, बाहर की बैड एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी। इसलिए भावुकता के साथ मैं शिव शक्ति हूं, इस संकल्प को बढ़ाते चलना है। क्योंकि मैं देखता हूं मेरे पास बहुत लोग आते हैं समस्याएं लेकर। माताओं की अनेक समस्याओं का कारण सेंसिटिव नेचर, अति भावुकता, बहुत फीलिंग आना, अति भावुक होना। भावुक होना अच्छी बात है, मैंने आपको कहा। भावुकता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण भी है, पर जब वो अति भावुकता में बदल जाता है तो वो कमजोरी बन जाता है। और लास्ट बात मुझे कहनी है, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, बनानी है ना सबको महान, हम पावरफुल भी बन जाएं, भय और निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ना आए, हमसे पावरफुल सकाश सबको पहुंचे। 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना हो, जिसको अपने घर को महान तीर्थ बनाना हो, ताकि लोग आएंगे कहेंगे। अब याद रखना ये बात, मैं बहुत कहता हूँ माताओं को, लोग कहेंगे हमें अपने घर में आधा घंटा बैठने दो, बस हमें अपने घर का पानी पिला दो, बस चित्त शांत हो जाएगा। जो ऐसा बनना चाहते हैं, जो संसार को देने की उमंग रखते हैं, जो अपनी स्थिति को महान बनाना चाहते हैं, उनको 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को सोने तक कर लो। आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा, बहुत बड़ा फायदा। मन का भटकना बंद होगा, सुंदर अनुभूतियां होंगी, प्योरिटी बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी, भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, योग बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम 5 स्वरूपों के अभ्यास से समाप्त करेंगे और आप सीख लें कैसे कैसे अभ्यास करना है। रूप को याद करेंगे। 5 स्वरूप तो जानते हैं ना, मैं रिपीट कर देता हूं। अनादि आत्मा, आदि देव स्वरूप, पूज्य मंदिरों में जो है, ब्राह्मण श्रेष्ठ और मैं फरिश्ता हूँ। बस संकल्प करना, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैलती हैं। ये अभ्यास करेंगे तो जिस स्वरूप का अभ्यास करेंगे उसे अपने सामने लाएंगे। सरल विधि, उसके बारे में 2-4 संकल्प करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे अभ्यास, एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। फिर योग करेंगे। चलें सभी। हम जानते हैं हम आत्माएं हैं, पर आत्मा, अब मैं आपको एक अभ्यास करा रहा हूँ, प्रकृति में तो है ही, पर सामने देखेंगे अपने को। देखें अपना अनादि स्वरूप अपने सामने। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य
परम पवित्र आत्मा, बहुत शक्तिशाली, आप स्वयं को प्रकृतियों के बीच में देखें। मैं स्वराज्याधिकारी, इस देह की मालिक, इस देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी, मेरा आदि रूप देव स्वरूप। सामने लाए अपना अपना देव रूप। कंचन काय, सिर पर डबल ताज, चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल, यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न विश्व राज्याधिकारी, प्रकृति की मालिक, अथाह संपदा, चारों ओर स्वर्णिम संसार, आकाश में उड़ते पुष्पक विमान, मैं अपने देव स्वरूप में पूज्य स्वरूप, मैं इष्ट देवी, मैं विघ्न में विनाशक गणेश, मंदिर में स्थित सामने खड़े हजारों भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैं सुखदायी, विघ्नहर्ता, विद्यादायी, शिव की शक्ति, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, बहुत भाग्यवान, मेरी 5000 वर्ष की यात्रा सफल हो गई। यात्रा के अंत में स्वयं भगवान का साथ मिलेगा। मैं फरिश्ता, लाइट हाउस, माइट हाउस,
अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं डबल लाइट बोझ से मुक्त हूँ। संपूर्ण पवित्र हूँ। ओम शांति। योग से पहले 1-2 बार ये कर लेंगे, योग बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति। शांति भाई जी, आप इस प्रोग्राम के लिए कुछ लौकिक जो भी, ये तो ब्राह्मण परिवार के लिए आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, तो एक लौकिक जो भी उनकी समस्याओं के लिए शाम को प्रोग्राम है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या उसके विषय में आप क्या कहेंगे। संसार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ मानसिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, संबंधों में बहुत समस्याएं हैं, कामकाज नौकरियों में बहुत समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं हैं। हम लोगों को सिखाना चाहेंगे कि वो अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएं, अपने जीवन को थोड़ा शुद्ध करें, विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इस पर विशाल विस्तृत चर्चा करेंगे। तनाव के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, कड़वे बोल के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, दूसरों के लिए दुर्भावनाएं रखने के कारण, स्वार्थ के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अपने मन की स्थिति को अच्छा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने को समय दें, परिवार को समय दें, स्वीट बने एक दूसरे से, तो जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस पर आज से आपको चर्चा होगी। ठीक है, ओम शांति। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके।